हम अक्सर कहते हैं हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब वही बेटा किसी लड़की के आत्मसम्मान को तोड़ देता है, उसकी चुप्पी को अपनी ताकत समझ लेता है, तो सवाल उठता है, गलती बेटे की थी या परवरिश की। यह कहानी किसी एक घर की नहीं, यह उस सोच की सच्चाई है जो बेटों को सब माफ़ होना सिखाती है और बेटियों को सब सहना। हमने बेटे को प्यार से नहीं पाला, हमने उसे छूट देकर बड़ा किया। जब उसने जोर से बोला, हमने कहा लड़का है, गुस्सा तो होगा ही। जब उसने बदतमीजी की, हमने कहा आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। और जब उसने किसी लड़की को रुलाया, तो हमने कहा उसने ही कुछ किया होगा। यहीं से एक इंसान नहीं, एक जहरीली सोच तैयार हुई। राहुल बचपन से ही सीख गया था, घर में उसकी आवाज़ सबसे ऊपर रहेगी। माँ हर बात पर चुप, बहन हर बात पर समझौता। पिता ने कभी टोका नहीं, क्योंकि लड़कों को समझाना कमजोरी माना जाता है। राहुल बड़ा हुआ, मोबाइल आया, सोशल मीडिया आया और उसे लगा हर लड़की ऑप्शन है। वो बातें मीठी करता था, पर इज्जत कभी नहीं देता था। वो आई लव यू कहता था, पर आई रेस्पेक्ट यू कहना नहीं जानता था। लड़कियों से बात करते वक्त उसकी आवाज़ में प्यार नहीं, हक होता था। नेहा उसकी ज़िंदगी में आई, सीधी सी, भावुक सी। राहुल ने कहा तुम मेरी हो। नेहा ने समझा प्यार है, पर असल में वो मालिकाना हक था। धीरे धीरे बातें बदली। इतना क्यों बोलती हो? हर बात पर रोना ज़रूरी है? मेरी मम्मी कभी शिकायत नहीं करती, तुम कितना शिकायत करती हो? और सबसे खतरनाक लाइन, तुम्हें पता है मैं औरों से कितना अच्छा हूँ। नेहा खुद को दोष देने लगी, शायद मैं ज़्यादा मांग रही हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ। और राहुल, उसे लगा वो सही है, हमेशा की तरह। शादी के बाद हालात बदले नहीं, बस कंट्रोल बढ़ गया। फ़ोन चेक होने लगा, हंसने पर सवाल, चुप रहने पर ताना। घर बैठती हो, इतना थक कैसे जाती हो? तुम्हारी सहेलियाँ ज़्यादा दिमाग भरती हैं। नेहा ने बोलना कम कर दिया, क्योंकि हर बात के बाद उसे ड्रामा क्वीन कहा जाता था। सबसे दर्दनाक बात ये नहीं थी कि राहुल बुरा था, सबसे दर्दनाक बात ये थी कि वो खुद को बुरा मानता ही नहीं था, क्योंकि हमने उसे सिखाया था लड़का कभी गलत नहीं होता। एक दिन नेहा ने कहा मुझे सांस नहीं आती यहाँ। राहुल हंसा, इतना बड़ा शब्द मत इस्तेमाल करो। उस रात नेहा रोई नहीं, बस समझ गई यहाँ उसका वजूद नहीं है। वो चुपचाप चली गई, ना आरोप ना इल्ज़ाम। और राहुल बोला, देखना खुद लौट आएगी। लेकिन वो नहीं लौटी। तब पहली बार राहुल को एहसास हुआ कि जिसे वो कमजोरी समझता था, वो असल में हिम्मत थी। और तब हमें एहसास हुआ, हमने बेटे को कंट्रोल करना सिखाया, ऊंची आवाज़ रखना सिखाया, अपनी बात मनवाना सिखाया, लेकिन हमने उसे नहीं सिखाया तो रिश्ते निभाना, औरत को इंसान समझना और प्यार में बराबरी का हक। आज राहुल अकेला है, न कोई उसे गलत कहने वाला, न कोई उसे सही करने वाला। और नेहा, वो आज भी टूटे टुकड़ों से खुद को जोड़ रही है। बेटे की परवरिश में हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने उसे अच्छा आदमी नहीं, फायदे वाला आदमी बनना सिखाया। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, ये कहानी हर उस लड़की की है जिसे कहा गया सब सह लो, लड़का है। और हर उस लड़के की है जिसे कभी बताया ही नहीं गया कि प्यार हक नहीं, जिम्मेदारी होता है।